हेलो दोस्तों, सीएससी ने एक गुड न्यूज लेके आ गया है। गुड न्यूज कुछ दिन पहले लेके आया था, लेकिन उसका पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मस्ट होना चाहिए था। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब वीएलई आधार सेंटर के लिए फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्री में आधार कार्ड सेंटर कैसे लेंगे, आज रजिस्टर कैसे प्रोसेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो यहाँ पे किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास सीएससी के सेंटर है, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है, तो आप कर पाएंगे। तो पहले स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरा टिप्स ऑल टाइम में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए। सीएससी रिलेटेड वीडियो है, अगर आप विजिट करके देख सकते हो, अगर आपका जरूरत है तो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को पहले आपको जो डिजिटल सर्विस का पोर्टल है, इसके अंदर आने से भी आपको यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है। एक लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मेरे के बाद यहाँ पे डिजिटल सेवा कंट्री, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, उस डैशबोर्ड खोलने के बाद यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है और आपका यहाँ पे डिजीमेल शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यूजर आईडी और डिजीमेल शो करेगा। शो करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस का ऑप्शन है। ठीक है, एक प्रोसेस में क्लिक कर दीजिए। उस प्रोसेस में क्लिक करने के पहले आपका डिजीमेल है, बस सीएससी आईडी आपका है, तो देख लीजिए एक बार ठीक से। देखने के बाद प्रोसेस में क्लिक कीजिए। प्रोसेस में जब भी क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको पहले वाला जो ऑप्शन है ठीक से देख लीजिए, भेली नाम, जो आपका नाम है यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए। मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अप्लाई करने का मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या इसका फुल प्रोसेस में इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीएलई सीएससी कोड, आपका जो वीएलई सीएससी कोड वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 3 नंबर में वीएलई बैंक बीसी कोड। ठीक है, तो आप सीएससी से एचडीएफसी, एक्सिस, बहुत बैंक का बीसी पॉइंट दिया गया है। अगर आप बीसी पॉइंट है आपके पास तो बीसी कोड दीजिए। अगर आपके पास बीसी पॉइंट नहीं है तो आपका जो आईडी है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में देखिए नाम ऑफ बैंक इशू वीएलई बीसी कोड, मतलब आप कौन सा बैंक का बीसी कोड लिया है। तो मेरा जो आईसीआईसीआई का बैंक है, आईसीआईसीआई का बैंक है, तो मैं आईसीआईसीआई का जो बैंक नाम वो लिख दिया हो। उसके बाद 5 नंबर में स्टेट सीएससी लोकेशन, आप कौन सा स्टेट में हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप जो भी स्टेट में हो आप वो स्टेट डाल दीजिए। आपका जहां अभी यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे आपका स्टेट डाल दीजिए। डालने के बाद 6 नंबर में देखिए एक ऑप्शन दिखा गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीएससी लोकेशन, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेशन पड़ रहा है वो दीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी लोकेशन आपका पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में वो डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपका पिन कोड पूछा जा रहा है। आपका स्टेट का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डाल दीजिए। आपका सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर आपका जहाँ पे लोकेशन में है उसका पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद देखिए 8 नंबर में एक ऑप्शन है सीएससी कंट्री कंप्लीट एड्रेस, मतलब आपका जब सीएससी कंट्री है, जो आधार कार्ड में आपका पीछे जो कंप्लीट जैसे एड्रेस रहता है वो फुल एड्रेस आपको भरना है। ठीक है, ऐसे कैसे भरना है आपको देखिए यहाँ पे जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, जो भी आपका स्टेट है स्टेट दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दीजिए और पिन कोड दीजिए। इसके अंदर सब फिलअप कर दीजिए एड्रेस में फुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वीएलई मोबाइल नंबर, मतलब आपका सीएससी जब आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है बा मोबाइल नंबर दिया गया है वीएलई के अंदर रजिस्टर करने के टाइम, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए वीएलई ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी दिया गया है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। देने के बाद यहाँ पे देखिए 11 नंबर में एक ऑप्शन है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे अगर आधार का एग्जाम देने के आधार एग्जाम आप दिया हो तो यहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइजर का एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप टेस्ट कीजिए। अगर टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे अपलोड कीजिए। अपलोड आपको जेपीजी, पीडीएफ और में पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है
तो नो कीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी आपको देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर में एक ऑप्शन है ऑपरेटर सुपरवाइजर वेरीफाई कॉपी नॉट मंथ फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर व सुपरवाइजर का पुलिस वेरीफाई कॉपी नॉट मोर 3 ओल्ड, मतलब यहाँ पे अगर आपका सुपरवाइजर व ऑपरेटर जिसका भी यहाँ पे एक का 3 मंथ ओल्ड, मतलब कुछ पुलिस का उसका एफआईआर नहीं रहना चाहिए, तो पुलिस सर्टिफिकेट मिलता है आपका इंस्पेक्टर के पास जाने के बाद, पुलिस स्टेशन के बाद वहां पे मिल जाता है 3 ओल्ड का एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे यस में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे अपलोड चूज फाइल में अपलोड करके कर देना है आपको। ओनली जेपीजी टू पीडीएफ फाइल में इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। 3 मंथ ओल्ड आपको पुलिस वेरीफाई सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 12 नंबर में देखिए यहाँ पे ऑपरेटर व सुपरवाइजर ये आधार नंबर, मतलब ये आपका ऑपरेटर व सुपरवाइजर का दोनों का एक आपको आधार नंबर देना है। ये यहाँ पे यस कीजिए, उसका आधार नंबर डाल दीजिए। वैसे सेम आपका आधार नंबर आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में एक ऑप्शन है, देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, मतलब आपका सुपरवाइजर वो ऑपरेटर व सुपरवाइजर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आपके पास यस है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास है तो यस कर देता हूँ। उसके बाद आप उसका आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑल टाइम मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एक जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको जब कॉल करेगा तो हम कॉल करने का टाइम अगर इस नंबर में आपको नहीं मिलेगा तो इस नंबर में आपको कॉल में लगाएगा। इसके लिए ऑल टाइम नंबर देना जरूरत है। तो आपका एक ऑल टाइम नंबर है, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए अलग, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी, मतलब एक ईमेल आईडी और एक देना है आपको सुपरवाइजर और ऑपरेटर का लिए, ठीक है। और देखिए 16 नंबर में यहाँ पे देखिए लैपटॉप अवेलेबल यूआईडी का जो लैपटॉप जो फीचर है वो फीचर आपको का लैपटॉप आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। अगर उसका फीचर क्या है देखने के लिए आपको इस लिंक में क्लिक कीजिए। लिंक में क्लिक करते यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके लैपटॉप का जो फीचर है आप देख पाएंगे, ठीक है। देखिए लैपटॉप का जो फीचर है, देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो फीचर है यहाँ पे दिखा रहा है आपको। लिस्ट ऑफ कितना ये चाहिए, एलईडी जो भी है आपको 8 GB रैम होना चाहिए, DDR4 रैम, आपको हाई स्पीड 16 GB, जो सब कुछ यहाँ पे आपको मिनिमम 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। जो भी ये फीचर आप यहाँ पे देख पाएंगे पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपका पास अगर यस है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। तो यस तो जरूर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ेगा। 17 नंबर में यहाँ पे देखिए कलर मल्टीमेट प्रिंटर, मतलब आपके पास कलर प्रिंटर है अवेलेबल। अगर आपके पास यस है, क्योंकि अगर शॉप में आप काम करते हैं सीएससी कॉमन सर्विस में, तो आपके पास जरूर है कलर प्रिंट रहेगा, तो आप एस कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस है तो आपको जरूर आपके पास एक सिंगल डिवाइस है तो एस कीजिए। अगर नहीं है तो उसका दाम 2500 से 3000 के ऊपर एक खरीद के लीजिए, ठीक है, तो ये भी एस कीजिए। उसके बाद देखिए सिंगल IRC स्कैन डिवाइस अवेलेबल है, अगर आपके पास है तो एस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसका भी दाम ज्यादा नहीं है, 2500 से 3000 रुपया। अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए। उसके बाद 20 नंबर में देखिए यहाँ पे TFC मॉनिटरी डिवाइस अवेलेबल है, तो ये मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए GPRS सबसे ये चीज GPRS डिवाइस अवेलेबल आपके पास है, हाँ मेरे पास है तो यस कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर में देखिए CSC कंट्री हब आपका स्पीड क्या है आपके पास। CSC कंट्री हब 5 सिटीजन, मतलब यहाँ पे CSC आपका आधार सेंटर खोलने के लिए जहाँ पे आप कस्टमर 5 आदमी का बैठने का जगह है, अगर है आपके पास 5 आदमी बैठने का जगह है तो यस कीजिए, अगर यस नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस है सबके पास ही तो 5 आदमी बैठने का जगह रहता है तो आप यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका फ्रंट पेज और बैक पेज आपको अपलोड करना है। कैसे आपको, जैसे आपका शॉप के अंदर का एक फोटो अंदर से और एक बाहर से फोटो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पेज का ऑप्शन का फोटो दीजिए और यहाँ पे देखिए आपका बाहर का फोटो दीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए इस इंटरनेट अवेलेबल कंट्री है आपके पास, हाँ इंटरनेट अवेलेबल कंट्री है तो आपके पास ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड लीजिए, अगर ब्रॉडबैंड नहीं है तो आपका ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपका ब्रॉडबैंड का जो स्टैटिक आईपी एड्रेस रहता है वो आपको आईपी एड्रेस देना है। आप जहाँ से ब्रॉडबैंड लिया है ब्रॉडबैंड का जो आईपी एड्रेस मिलता है एक, जहाँ से आप ब्रॉडबैंड लिया है वहाँ पे पता कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद देखिए सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है कंट्री में। अगर सीसीटीवी कैमरा आपके पास अवेलेबल है तो यस कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिए। अगर मेरे पास सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है 25 नंबर में जो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपके पास सिटीजन अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे कोई भी व्हील चेयर का जो आदमी आता है उसका बैठने का रहने का वो आपका पास अवेलेबल है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल है आपके पास सिटीजन में, अगर यस आपके पास है तो यस कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप यस कीजिए, क्योंकि ये कॉमन है सबके पास टॉयलेट अवेलेबल फैसिलिटी रहता है तो यस कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटर कैप्चर, यहाँ पे जो कैप्चर है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक चिन्ह देके यहाँ पे एग्री में क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो जो चीज बोला गया है, आपको दो चीज ये तो जो भी चीज बोला गया है ये तो सब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरनेट परिसेवा का जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडबैंड का आपका आईपी एड्रेस जरूर देना है, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये ब्रॉडबैंड रहना जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो भी यहाँ पे दिया गया है ये सब कुछ तो आप आसानी से कर सकता है, लेकिन सबसे ये आपको ब्रॉडबैंड सबके पास नहीं है, अगर है तो आईपी एड्रेस नहीं रहता है, तो क्योंकि आपका आईपी एड्रेस देखना है, पूछना है ये आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस मंगाना है। ठीक है, तो उसके बाद पूरा फॉर्म इसको देख लीजिए, देखने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको कुछ दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपका आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में यही था, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना, और टिप्स ऑल टाइम में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। और अगर आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट आईपी एड्रेस है अगर नहीं है तो भी आपका अगर आपके पास है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स से मुझे बता दीजिए। तो